हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू दिस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ पढ़ लो इंडिया। और मैं हूं आपकी मेंटोर फिजिक्स की डिंपल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेमीकंडक्टर्स, जो है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो सेमीकंडक्टर को यूज करके बनते हैं, जैसे कि हमारे डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और सेमीकंडक्टर्स का फैब्रिकेशन वगैरह कैसे होता है, जिसकी यूज से हम क्या करते हैं, उन डायोड्स या फिर ट्रांजिस्टर को बनाना अचीव कर पाते हैं, जैसे कि एम्पलीफायर्स वगैरह हो गए। वो सब हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्लासिफिकेशन। जो हमें पता है कि मेटल्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, तो वैसे ही ये तीन कैटेगरीज में हमारे जो हमारे मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, ये सारे जो मटेरियल्स है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। ये इनको डिवाइड करने के लिए कुछ एक बेसिस होता है। तो किस बेसिस पे ये मटेरियल्स, कोई भी मटेरियल है वो डिवाइड होता है कि वो या तो मेटल है या फिर इंसुलेटर है या फिर वो है हमारा सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहला बेसिस है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि उनकी कंडक्टिविटी का मतलब है कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। उस बेसिस पे मटेरियल जो है वो डिवाइड होते हैं। अगर मेटल्स में क्या होता है, अगर उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा है, मींस आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल में फ्लो कर पा रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है, रेजिस्टिविटी मींस कि रोक, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रोकना। तो रेजिस्टिविटी मींस कि कितना वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा है। तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी। तो मेटल्स के केस में क्या होता है कि रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो ज्यादा होता है और उसकी वजह से करंट जो है वो अच्छी तरह पास होता है। तो मेटल्स में क्या होता है, हाई कंडक्टिविटी। वैसे अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में क्या होता है, रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जैसे 10⁻11 से लेके 10⁻19 इतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर मींस बैड कंडक्टर। तो और हमारा आता है तीसरा कैटेगरी, जो मेटल्स और इंसुलेटर, इन दोनों के बीच में जो लाई करता है वो होता है हमारा सेमीकंडक्टर। मींस जिसकी कंडक्टिविटी जो है वो मेटल से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है, और रेजिस्टिविटी मेटल से ज्यादा होती है लेकिन इंसुलेटर से कम होती है। वो कैटेगरी होती है हमारी सेमीकंडक्टर्स की, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो है वो 10⁻5 से लेके 10⁻6 तक होती है, जबकि रेजिस्टिविटी इंसुलेटर में क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, 10⁻11 से लेके 10⁻16 तक। और वैसे ही इसकी कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर्स की, उनकी कंडक्टिविटी जो है वो मेटल से थोड़ी ज्यादा होती है, वो थोड़ी कम होती है, लेकिन इंसुलेटर से क्या है, ज्यादा होती है। तो यह हमारा बेसिस की कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम कैसे मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिवाइड करते हैं। और दूसरा बेसिस आता है हमारा एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड के बेसिस पे भी हम मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं, मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में, कि कैसे उनके अंदर जो है वो एनर्जी बैंड का सेपरेशन होता है, उस बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। तो एनर्जी बैंड होता क्या है, देखो, कब कोई भी इलेक्ट्रॉन है, हमने पढ़ा था कि बोर्स एटम में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक एटम की जब हम बात करते हैं, एक एलिमेंट की जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बहुत सारे वो क्या है, ऑर्बिट्स में, अलग अलग ऑर्बिट्स में वो घूमते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनके ऑर्बिट जो है वो ओवरलैप भी करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक एनर्जी बैंड्स बन जाते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी बैंड्स होते हैं। तो उन दो एनर्जी बैंड, जैसे ये एक बैंड है और ये एक बैंड है, तो इन दो के बीच में कितना गैप है, इलेक्ट्रॉन इस बैंड से इस बैंड तक कंडक्शन कर पा रहे हैं, आसानी से जा पा रहे हैं या नहीं पा रहे, इस बेसिस पे जो है वो क्लासिफिकेशन होता है मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का। तो एक क्रिस्टल, जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। उनके ऑर्बिट जो है, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एटम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट में होते हैं, तो उनके ऑर्बिट जो है वो ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या बनता है, एनर्जी बैंड बनता है। तो एनर्जी बैंड में दो लेवल्स होते हैं। एक लेवल होता है हमारा वैलेंस बैंड,
एक लेवल होता है हमारा वैलेंस बैंड और दूसरा होता है हमारा कंडक्शन बैंड। एक होता है हमारा वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। अब आप नाम से ही पता चल गया होगा, कंडक्शन मींस यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन आकर कंडक्ट होते हैं, और वैलेंस बैंड मींस जो है यहाँ पर जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो टेम्परेचर 0 केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर होते हैं। अब क्या होता है मेटल्स के केस में, क्या होता है, ये जो गैप है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच मींस वैलेंस बैंड जिसको हम लिखते हैं VB और कंडक्शन बैंड जिसको हम लिखते हैं CB। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं EG, दैट इज फॉरबिडन गैप या फिर एनर्जी गैप। तो ये क्या है, एनर्जी का गैप है दो लेवल्स के बीच में। ये एनर्जी के लेवल्स हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। इन दो एनर्जी के लेवल्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एनर्जी गैप, जिसको हम जिससे किससे डिनोट करते हैं, EG से। अब ये जो EG है ये कम होगा अगर, तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से कंडक्शन बैंड में कंडक्ट कर पाएंगे। तो मेटल्स के केस में क्या होता है, मेटल्स के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बहुत ही ज्यादा पास होते हैं, या तो ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ओवरलैप करते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा आसानी से होता है। या फिर मेटल्स में क्या होता है कि वैलेंस बैंड ये है और कंडक्शन बैंड जो है वो इसके नीचे है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की आसानी से क्या होगा, कंडक्शन होगा। तो ये होता है हमारा मेटल्स के केस में, जिसके अंदर फॉरबिडन एनर्जी गैप या तो बिल्कुल ही नहीं होता या बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही थोड़ा सा होता है। ये होता है हमारा किसका केस, मेटल का केस। इंसुलेटर का केस अगर हम कहें तो इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप है ये जो है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। मींस ये जो गैप है दो बैंड्स के बीच में वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। तो जब इतना ज्यादा गैप होता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो नीचे वाले वैलेंस बैंड में है वो कंडक्शन करने के लिए इतना ज्यादा उनके पास एनर्जी नहीं होती कि वो इस पूरे एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में जाके कंडक्शन कर सके। तो इसलिए वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी गैप है, जो फॉरबिडन गैप है, वो जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप बैंड जो है वो ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। अब हमारी बारी आती है सेमीकंडक्टर्स की, जो हम पढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर्स में जो हमारा EG होता है वो होता है हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, ऑलमोस्ट जो है। जैसे अगर हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन में एनर्जी गैप क्या होता है, 1.1 EV का। और जर्मेनियम की बात करें, ये क्या है, सेमीकंडक्टर्स है। जर्मेनियम की बात करें तो इसमें होता है 0.72 EV। तो इस टाइप के जो है एनर्जी गैप्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स में, जो क्या है, इंसुलेटर से कम लेकिन मेटल से ज्यादा। तो बीच की कैटेगरी जो है वो हमारी सेमीकंडक्टर्स है। ये जो है वो इसमें एनर्जी गैप जो है वो कम होता है, जैसे कि सिलिकॉन में उसे होता है 1.1 EV का, और जर्मेनियम जो है में है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का एनर्जी गैप। तो इस बेसिस पे हमने 3 मटेरियल्स को डिवाइड करा, मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को। अब इसी बेसिस पे हमारी आती है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। जैसे हमने बताया कि एनर्जी गैप्स होते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इसी थ्योरी पे हमारा क्या है, हमारी क्या है, बैंड थ्योरी। जैसे वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इसी थ्योरी को सॉलिड्स में हम क्या कहते हैं, बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी में क्या होता है, जो लोएस्ट लेवल है वो हमारा क्या होता है, वैलेंस बैंड, उसकी एनर्जी को हम लिखते हैं EV, दैट इज वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड की एनर्जी लेवल क्या है, EV, और कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल क्या है, EC, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो EC के ऊपर और EV के नीचे बहुत सारे जो है वो एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे कि ये है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये हमारा VB है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। तो इस वैलेंस बैंड के नीचे जो है वो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, और इस कंडक्शन बैंड के ऊपर भी बहुत सारे एनर्जी बैंड्स होते हैं।
अब इस कंडक्शन बैंड में जो लोएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी लेवल है उसको हम लिखते हैं ईसी। कंडक्शन बैंड में लोएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी लेवल जो होता है वो हमारा होता है ईसी, और वैलेंस बैंड में हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो होता है उसको हम किससे लिखते हैं ईवी। तो ये जो हाईएस्ट लेवल है उसको हम लिखते हैं ईवी, और कंडक्शन में लोएस्ट लेवल को हम लिखते हैं ईसी। तो ये है हमारी एनर्जी बैंड्स की थ्योरी, मतलब बैंड थ्योरी। इसमें क्या होता है, पहला केस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये होता है मेटल्स का केस। मेटल्स के केस में क्या होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो या तो ओवरलैप करते हैं या फिर एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं, जिसके अंदर कंडक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का आसानी से हो जाता है। तो ये है हमारा मेटल्स का केस। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप जो है ये बैंड गैप है वो होता है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, जैसे कि सिलिकॉन में है 1.1 ईवी का बैंड गैप। लेकिन अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में ईजी जो है वो बहुत ज्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन नहीं कंडक्ट कर पाते। रीजन क्या है, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी बैंड गैप जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और इसमें क्या है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन जैसे मेटल्स की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जो है वो आसानी से जा सकते हैं, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। वैसे ही अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। जैसे कि मैंने बताया कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, कौन से केस में, इंसुलेटर के केस में। और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप जो होता है फाइनाइट होता है। अब आता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स है। सेमीकंडक्टर के बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। सेमीकंडक्टर्स में जो प्योर, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो प्योर हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, जैसे कि जिसके अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा हुआ है और वो एकदम प्योर स्टेट में है, कि जिसके अंदर सारे एटम जो है वो सिलिकॉन के ही होते हैं, वो है हमारा प्योर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जो इनकी कंडक्टिविटी है, सारी बात कहां पे आती है, कंडक्टिविटी की, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो कितना आसानी से हो रहा है। तो इसके अंदर जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड किस पे करती है, टेम्परेचर पे। अगर मैं T = 0 की बात करूं टेम्परेचर की, तो T = 0 मींस बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, या फिर इंसुलेटर की तरह ये बिहेव करता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो या फिर 0 केल्विन होता है, तब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, कैसे बिहेव करता है, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। यानी कि उसके अंदर एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है, उसके अंदर कोई भी कंडक्टिविटी या फिर वो कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, अब जैसे ही 0 केल्विन से टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो जो जैसे कि मैंने बताया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसके अंदर सारे जो बॉन्ड्स हैं वो क्या है, इंटैक्ट होते हैं। जैसे क्या है, सिलिकॉन है, वो क्या है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, क्यों, क्योंकि कार्बन फैमिली का है। कार्बन फैमिली में मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, उनके बॉन्ड जो है वो इंटैक्ट होते हैं और वो स्टेबल होते हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो उनको क्या मिली, थर्मल एनर्जी मिली। तो उस थर्मल एनर्जी से क्या होता है, बॉन्ड जो है वो टूटने लगते हैं। अब जब बॉन्ड टूटे, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है, जब बॉन्ड टूटे दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ वो किसके लिए अवेलेबल हो गया, कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो गया। जो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था, वैसे ही टेम्परेचर बढ़ाने पर क्योंकि बॉन्ड टूट गए, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो गए। तो क्या हुई, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी, प्योर सेमीकंडक्टर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ गई। क्यों, क्योंकि बॉन्ड टूटने लगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल हो गए कंडक्शन के लिए।
तो इस तरीके से क्या होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। जैसे ही टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो क्या है, उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड जो है वो टूटने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें थर्मल एनर्जी मिल जाती है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए टेम्परेचर बढ़ाने पे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए उसको, उसके नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, Ne। किससे लिखते हैं? Ne से, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो नंबर ऑफ होल्स हैं उसको हम किससे लिखते हैं? H से। अब होल्स की बात हमने क्या करी कि जैसे ये एक जैसे एक सिलिकॉन का एटम है, उसने क्या बनाया, 4 बॉन्ड्स बनाए, ठीक है, दूसरे सिलिकॉन के एटम से। अब क्या हुआ, यहाँ ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर गया यहाँ से। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से मूव कर गया तो पीछे क्या छोड़ गया, खाली जगह छोड़ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, होल। क्या बोलते हैं? होल। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल गया। अब क्या हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने देखा ये जगह खाली है, दूसरे इलेक्ट्रॉन, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उसने देखा ये जगह खाली है, वो यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो गया, होल यहाँ पर क्रिएट हो गया जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन था। तो इसका मतलब अगर हम एक तरीके से देखें तो होल क्या है, यहाँ से लेके यहाँ पर गया। जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि होल जो है वो पहले यहाँ था लेकिन अब कहाँ हो गया, यहाँ क्रिएट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने उसकी जगह ले ली। तो इसका मतलब हम सेमीकंडक्टर्स में क्या बोलते हैं कि होल्स भी क्या है, मूव करते हैं, कि होल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हुआ, लेकिन एक्चुअली क्या मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। तो जो नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हुए इलेक्ट्रॉन्स के टूटने से, फ्री इलेक्ट्रॉन से, उसको हम क्या बोलते हैं, NH, यानी कि नंबर ऑफ होल्स। जो Ne है वो NH के इक्वल होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे, और उसको हम क्या लिखते हैं, Ni, दैट इज नंबर ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। इसको हम क्या बोलते हैं, I मींस किस लिए होता है, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लिखते हैं I, Ne फॉर इलेक्ट्रॉन, NH नंबर ऑफ होल्स, और Ni इज इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर जो कैरियर्स है, कैरियर्स मींस, कैरियर का मतलब होता है जो ले जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, कैरियर्स है, तो इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो हमारे यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जो है वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं और क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं। इसमें क्या है, कंडक्शन, जब करंट मूव करता है तो वो क्या देता है, इलेक्ट्रॉन करंट, जिसको हम किससे लिखते हैं, IE से। किससे डिनोट करते हैं, IE से। और होल का करंट किससे हम डिनोट करते हैं, IH से, जो इलेक्ट्रॉन के मूव होने से। अब क्या करंट क्या होता है, करंट होता है Q/T, यानी कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, और हमारा चार्ज क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम कितना मूव कर रहा है वो क्या हमें देगा, करंट। तो इलेक्ट्रॉन के मूव होने से जो हमें करंट मिलता है उसको हम लिखते हैं IE, और होल के मूव होने से जो करंट मिलता है उसको हम बोलते हैं IH। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है तो हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो है वो मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जो टोटल करंट है एक सेमीकंडक्टर में उसको हम लिखते हैं I, जो होता है होल का करंट और इलेक्ट्रॉन का करंट। तो I क्या होता है, IE प्लस IH, यानी कि होल का करंट प्लस इलेक्ट्रॉन का करंट, टोटल करंट मिलता है हमारे एक पूरे सेमीकंडक्टर का। लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम में जितने होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हो रहे हैं उतने ही रिकम्बाइन भी हो रहे हैं। रिकम्बाइन मींस जैसे ये एक होल है और ये इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया, वहां होल क्रिएट हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन क्रिएट, तो ये क्या हो गया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। लेकिन वही एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर इसके अंदर रिकम्बाइन कर जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जितने ही जनरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर उतने ही ज्यादा वो उतने ही रिकम्बाइन भी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो करंट होता है वो क्या होता है हमारा, जीरो होता है, कि इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट जो है वो इक्वल हो जाता है। जैसे इसमें समझा रखा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी जगह से उस होल को कवर करने आ गया और होल कहाँ हो गया, दूसरी जगह पर क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से होल्स और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में।
और टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 केल्विन में किस तरह के बिहेव करता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक इंसुलेटर की तरह। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी बैंड गैप जो है वो ज्यादा होता है और टेम्परेचर नहीं होने पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्ट नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और वो कंडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब इस जो सेमीकंडक्टर्स हम मटेरियल या डिवाइसेस बनाने में यूज करते हैं वो क्या होता है हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्यों हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को यूज नहीं करते? उसका रीजन ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी है उनकी वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो होती है। तो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं जिसके अंदर कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे एक तो डिपेंड नहीं करती और दूसरा क्या है कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो होता क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है कि अगर एक प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें अगर हम इंप्योरिटी ऐड कर दें, क्या करते हैं ऐड इंप्योरिटी, कोई और एलिमेंट जो है वो उसके अंदर ऐड कर दे, इंप्योरिटी ऐड कर दे। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या था, अगर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है तो सारे एटम जो है वो सिलिकॉन के थे, लेकिन इसमें क्या है हम स्मॉल इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं ताकि वो जो है वो हमारा इस इंप्योरिटी को ऐड करने का प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। तो हम क्या करते हैं किसी और मटेरियल को उससे डोप कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर इसको हम क्या बोलते हैं इंप्योरिटी सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या करी इंप्योरिटी जो है वो ऐड कर दी। हमने ऐड क्यों करी? जानबूझ के ऐड करी ताकि हम उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ा सके और ज्यादा इनहैंसमेंट हो सके उसकी कंडक्टिविटी में। और सबसे ज्यादा जो यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ही यूज होते हैं। अब ये जो है हमने ये देखना जरूरी है, अगर हम ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास सिलिकॉन है प्योर सेमीकंडक्टर तो उसमें हम कोई और हाइड्रोजन की डोपिंग कर दें, तो ऐसा नहीं होता। डोपिंग करने के लिए भी क्या होता है एटम का साइज वगैरह देखा जाता है कि सिमिलर हो, उसी की डोपिंग की जाती है। अब क्या होता है सेमीकंडक्टर जो है वो हमारा क्या है सिलिकॉन और जर्मेनियम, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो ये कौन से ग्रुप का है, ग्रुप नंबर 14 के दोनों। तो इसमें जो डोपिंग की जाती है वो ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 15 की ही डोपिंग की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है उनका एटम का साइज भी है जो वो सिमिलर ही रहता है। तो इसमें अलग अलग तरीके से डोपिंग की जाती है, जैसे कि पेंटावैलेंट डोपिंग और ट्राइवैलेंट डोपिंग। पेंटावैलेंट डोपिंग मींस ग्रुप नंबर 15 से, ग्रुप 15 से डोपिंग की जाती है जिसके अंदर उनकी वैलेंसी जो होती है वो 5 होती है, जैसे कि हमारा हो गया आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। ये जो है वो हमारे वैलेंसी जिनकी 5 है, ग्रुप 15 के मेंबर्स हैं, इनकी डोपिंग जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर में की जाती है जिसको हम बोलते हैं पेंटावैलेंट डोपिंग। दूसरी डोपिंग होती है ट्राइवैलेंट डोपिंग, ट्राई मींस 3, जिसकी वैलेंसी 3 होती है और ये ग्रुप कौन सा होता है ग्रुप 13। ग्रुप 13 यानी कि बोरोन, एल्यूमिनियम और इंडियम, ये तीनों की एलिमेंट्स की डोपिंग की जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइवैलेंट डोपिंग। अब ये जो डोपिंग हुई, जैसे ये एक सिलिकॉन एटम है, ये सिलिकॉन एटम है, इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमने क्या करा इसमें डोपिंग कर दी, पेंटावैलेंट डोपिंग करी जिसकी वैलेंसी थी, सपोज हमने फास्फोरस की डोपिंग कर दी जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इसके साथ ये बॉन्ड करता है तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो है वो फास्फोरस के, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिलिकॉन के फास्फोरस के साथ बॉन्ड हो जाएंगे, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, वो खाली रह जाएगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या करेगा कंडक्शन के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो इससे क्या होता है डोपिंग करने से हमें जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, जो किसके लिए यूज होते हैं कंडक्शन करने में। तो क्या होता है इसकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है कि डोपिंग लेवल कितना है, कितनी ज्यादा हमने डोपिंग करी है, कितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल है, उससे क्या होता है उनकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज की जाती है। ये इस टाइप के जब हम पेंटावैलेंट डोपिंग करते हैं तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 4 बॉन्डेड हैं, एक हमेशा क्या रहेगा फ्री रहेगा पर इलेक्ट्रॉन पर एटम। क्योंकि जो अब इसमें क्या है जो कैरियर्स हैं, जो चार्ज कैरियर्स है वो कौन है इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलते हैं हम इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। बट जब
ट्राइवेलेंट डोपिंग करते हैं। ट्राइवेलेंट मीन जिसका जो वैलेंसी है वो 3 है। सपोज मैंने बोरोन एटम से डोपिंग करी, अब इसकी वैलेंसी क्या है 3। हमारे पास सिलिकॉन है, उसकी वैलेंसी क्या है 4। इसका मतलब जब सिलिकॉन बोरोन के साथ बॉन्ड करेगा तो 3 एटम तो बोरोन के लेके बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ऐसे ही रह जाएगा। तो क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो क्या है, होल बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, होल जो होता है वो क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स होता है। जो मेजॉरिटी कैरियर क्या है वो है होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी जगह से आके ये बॉन्ड जो है वो कंप्लीट करेगा। तो क्या होगा, होल जो है वो ज्यादा क्रिएट होंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं इनको। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स। जो मेजॉरिटी में है वो क्या है, हमारे होल्स। और एन टाइप में सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने पढ़ा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, इसके अंदर हमने क्या डोपिंग करी, पेंटावेलेंट डोपिंग करी, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोपेंट से आए, जिसको हम डोपेंट एटम मींस जो हम डोपिंग कर रहे हैं जिसकी। जैसे अगर हमने फास्फोरस की करी तो डोपेंट क्या है हमारा, फास्फोरस। तो फास्फोरस के जो 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्डेड हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। तो नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, NH मतलब होल की संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट डोपिंग करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, होल जो है वो ज्यादा नंबर में क्रिएट होते हैं। और क्या करते हैं, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कौन लेके जाता है, होल्स। अब इसमें क्या होता है, जो एनर्जी लेवल्स अभी हमने पढ़ा, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सपोज ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये होता है हमारा ऊपर कंडक्शन बैंड और ये हमारा होता है वैलेंस बैंड। अब कंडक्शन बैंड का जो हायर लेवल है उसको हम क्या बोलते हैं, ईवी। क्या बोलते हैं, ईवी। और जो लोएस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड है उसको हम क्या लिखते हैं, ईसी। ये मैंने आपको बताया। अब जब हमने डोपिंग कर दी, तो डोपिंग करने के बाद क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारा यहां पर एक एनर्जी लेवल जो है वो क्रिएट हो जाता है कंडक्शन ईसी के नीचे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईडी। ईडी मींस डोनर लेवल का एनर्जी लेवल, डी मींस डोनर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में ईडी लेवल जो है वो ईसी लेवल के बहुत ही ज्यादा नजदीक क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंडक्शन, ये जो है वो कंडक्शन का जो गैप है वो बहुत ही कम रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंडक्शन जो है वो और बहुत ज्यादा आसानी से हो जाता है, कंडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सेमीकंडक्टर की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक लेवल आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईडी या फिर डोनर का एनर्जी लेवल। वैसे ही अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जैसे ये कंडक्शन बैंड है और ये है वैलेंस बैंड हमारा, ये कंडक्शन बैंड हुआ, ये वैलेंस बैंड हुआ। कंडक्शन बैंड में ईवी है हमारा हाईएस्ट लेवल और कंडक्शन बैंड में है हमारा ईसी। अब क्या होता है, क्योंकि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है, मेजॉरिटी कैरियर्स जो है इनके अंदर होल्स हैं, तो इसमें क्या होता है, ईवी के ऊपर एक एनर्जी लेवल क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं ईए। क्या बोलते हैं, ईए, यानी कि एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल। क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। जो क्या होता है, अब इसमें क्या है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है, कंडक्शन जो है वो आसानी से, क्योंकि जो आप इसका जो एनर्जी गैप है वो क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो आसानी से जो है वो कंडक्शन होता है, कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके के एनर्जी बैंड गैप्स होते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में। एन टाइप में है जो एक ईडी क्रिएट होता है और पी टाइप में क्या है, ईए एक एनर्जी लेवल जो है वो क्रिएट होता है।
जिसकी वजह से कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स है, मेजॉरिटी कैरियर जो है वो इसके अंदर क्या होते हैं, पी टाइप में होल्स, और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर जो हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हुआ है हमारे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। जैसे कि मैंने बताया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये ईए लेवल जो है वो क्रिएट हो जाता है और हमारा जो है वो कंडक्शन जो है वो आसानी से हो जाता है। ये जो ईवी और ईए और ईवी, इनका जो गैप है वो रिड्यूस होके कितना हो जाता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर की बात करूं तो उसके अंदर अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो कितना एनर्जी गैप होता है, 1.1 ईवी का फॉर सिलिकॉन। लेकिन जर्मेनियम के लिए क्या होता है, 0.72 ईवी। तो इस तरीके से डोपिंग करने से एन टाइप या पी टाइप में क्या होता है, कंडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन और होल की कॉन्सेंट्रेशन, अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कितने नंबर ऑफ होल जो है वो सेमीकंडक्टर में प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन और होल की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में, मीन जब इक्विलिब्रियम होता है तो वो कैसे होती है, NeNH जो है, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो NeNH जो है वो क्या होता है, इंट्रिंसिक कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ये जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में ऐसा कहा जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन मींस इलेक्ट्रॉन का नंबर और होल का नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है, किसके इक्वल होता है, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के इक्वल। तो इस तरीके से हमारी जो है वो कंडक्टिविटी इंक्रीज की जाती है। अब जैसे जो एनर्जी गैप्स है वो कार्बन में क्या होता है, अब हमने इतनी देर से हमने बोला कि जो हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं वो ग्रुप नंबर 14 या फिर कार्बन फैमिली से करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। बट हम कार्बन को यूज नहीं करते एज ए सेमीकंडक्टर। वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी गैप जो है वो क्या होता है, 5.4 ईवी का। कार्बन में जो एनर्जी बैंड गैप है वो क्या होता है, 5.4 ईवी का। इसलिए वो कहाँ पे आता है, हमारा इंसुलेटर की कैटेगरीज में आता है हमारा कार्बन। लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन में एनर्जी बैंड गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, तो इसलिए वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सेमीकंडक्टर्स का खत्म होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर जो है वो किस किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स। और हमने देखा कि कैसे पी टाइप डोपिंग की जाती है उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम आगे जो है वो नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया। थैंक यू।